Hi guys, welcome to Mad Indian Collector again, and I am back with another action figure from Avengers और वो है Marvel's War Machine. जी हाँ, War Machine. Now this one is the movie based action figure from the movie Avengers Endgame. In the final version, the last battle against Thanos and his army occurred on Earth. War Machine made his grand entrance in the Iron Patriot suit. और अब ये वही मूवी बेस्ड एक्शन फिगर है आयरन पेट्रियट ए वॉर मशीन, जिसे अब मैं ओपन करने वाला हूँ। और हमेशा की तरह बॉक्स ओपन करने से पहले बॉक्स पर एक क्लोज लुक डालते हैं गाइस। और सामने दिखाई देता है हमें वॉर मशीन, और बॉक्स के साइड की तरफ मैं दिखाता हूँ इसका एक बहुत अच्छा सा आर्टवर्क है। अगेन बॉक्स के पीछे की तरफ हमें मिलता है ये बिल्डअप फिगर वेव, और ये बिल्ड फिगर है प्रोफेसर हल्क। अगर आप प्रोफेसर हल्क को बिल्ड करना चाहते हो तो आपको ये बाकी सारे एवेंजर्स परचेस करने होंगे फ्रॉम दिस वेव। और अब इसी वेव से हम वॉर मशीन को ओपन करेंगे। सो ये बिल्डअप फिगर वेव है। सो गाइज, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टेक दिस फिगर आउट ऑफ द बॉक्स। आयरन पेट्रियट ए वॉर मशीन इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। और इस वॉर मशीन को क्लोजली दिखाने से पहले मैं दिखाता हूँ इसके एसेसरीज़। और पहला एसेसरीज़ यहाँ पर इस वक्त है वो है ये शोल्डर कैनन, और इसको मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ। तो ये है शोल्डर कैनन, और इसका ये आप पेंट देख सकते हो जो रेड पेंट है, ये बहुत ही वेल स्कल्प्टेड है। और वॉर मशीन के साथ जो पहले हमें एसेसरीज मिलती थी वो थी शोल्डर मशीन गन, जो सेम साइज़ की थी, पर वो इस वक्त यहाँ पे नहीं मिल रही है। और ये शोल्डर कैनन जो है वो नॉर्मल दिख रहा होगा गाइस, लेकिन ये बहुत सॉलिड एसेसरीज है इस वक्त हमें मिल रही है। और इसका पेंट भी काफ़ी रियल है, मेटालिक लुक तो है इस पर ऑब्वियसली। इसको मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। तो गाइस, पहला एक्सेसरीज है ये शोल्डर कैनन, और देन फिर हमें मिलते हैं ये 2 लार्ज ब्लास्टर राइफल। अब ये राइफल नॉर्मल नहीं है, ये साइज़ में बड़े हैं। तो ये वॉर मशीन के हैंड के साइड से निकलते हैं, ये आपने मूवी में भी देखा होगा। और एक प्रकार से मिनी मशीन गन भी हम इसे बोल सकते हैं, सॉरी मिनी राइफल। और साथ ही साथ हमें ये भी मिलते हैं यहाँ पे। तो शोल्डर कैनन के साथ ये 2 एक्सेसरीज है, 2 लार्ज ब्लास्टर राइफल जो इस वक्त हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये काफ़ी मतलब जो इसका कहते हैं ना कि आयरन लुक, मेटल लुक जो है, ये आई होप इसका पेंट थोड़ा और अच्छा होता जैसा शोल्डर कैनन को दिया है, बट ये सही है। वॉर मशीन के साथ हमें ये एक्सेसरीज मिलेंगी। तो ये 2 लार्ज ब्लास्टर राइफल्स भी यहाँ पे इस वक्त है। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे इस वॉर मशीन को। तो पहले तो वॉर मशीन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको तो पता है। पर ए आयरन पेट्रियट वॉर मशीन अब मूवी के फाइनल वर्जन में लास्ट बैटल अगेंस्ट थानोस एंड हिज आर्मी ऑकर्ड ऑन अर्थ। थानोस एवेंजर्स के कंपाउंड को उड़ा देता है। थानोस कंप्लीटली ब्लो अप द प्लेस, and at the time of destruction, Rhodey, Rocket and Hulk were saved by Ant-Man. War Machine made his grand entrance in the Iron Patriot suit just at the final moment. और अब इस वॉर मशीन की एबिलिटीज़ की बात करें तो पहली एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट मोड, एडवांस HUD लाइक आयरन मैन डिस्प्ले स्क्रीन, रिपल्सर्स बीम। वॉर मशीन अपने हैंड से रिपल्सर्स बीम अटैक कर सकता है। फिर शोल्डर कैनन भी है जो अभी मैंने आपको इस वक्त एक्सेसरीज में दिखाई। अगेन प्रोजेक्टिंग एनर्जी ब्लास्ट,
बिल्ट इन वॉकिंग एड। इस सूट की मदद से पैरालाइज जेम्स रोड इज़ एबल टू वॉक अगेन। अगेन बॉम्ब डिस्पेंसर्स, हैंड मशीन गन्स, मिसाइल लॉन्चर्स, मतलब ये सारी एबिलिटीज़ है जो ये आयरन पेट्रियट AKA वॉर मशीन सीख करता है। और जैसे कि ये वॉर मशीन है तो ऑब्वियसली जिस हिसाब से वॉर में जो वेपन्स मतलब जो हमें ज़रूरी होते हैं वो इस वॉर मशीन के अंदर बिल्डअप रहते हैं। तो ये वही मूवी बेस्ड एक्शन फिगर है जिसको अब मैं क्लोजली दिखाता हूँ आपको। तो पहले तो मैं आपको इसको क्लोजली दिखा देता हूँ। और ये रेड आइज़ आप देख सकते हैं क्लियरली। मेटल लुक इसका बहुत सॉलिड है इस वॉर मशीन का, जो मुझे पसंद आया है। आई होप इसके साथ भी रिपल्सर्स जो एक एसेसरीज है जो हमें आयरन मैन और डॉक्टर डूम के साथ मिली थी, इनफेमस आयरन मैन के साथ, वो अगर यहाँ पे इस वक्त मिलती तो वो भी सही होता, बट कोई बात नहीं। तो मेटल लुक इसका बहुत सॉलिड है जो इसको रियल लुक दे रहा है। और जो इसका जो आइकॉनिक कलर है ग्रे और ब्लैक, जो हमने कॉमिक्स में भी देखा और मूवीज़ में भी, वो भी इस वक्त बहुत सूट कर रहा है इस पर। तो ये वॉर मशीन काफ़ी बढ़िया एक्शन फिगर है लुक्स में भी। और मैं बताना चाहूँगा गाइस कि ये हैवी है, मतलब लाइट हैवी है, उतना हैवी नहीं है, पर नॉर्मल मार्वल एज़ कम्पेयर टू अदर मार्वल लेजेंड फिगर दिस वन इज़ हैवी, लाइट हैवी। और अगर ये हैवी होगा तो ही हमें इसका मज़ा आएगा, क्योंकि वॉर मशीन ऑब्वियसली हैवी रहती है, हैवीली आर्म रहती है, तो ऑब्वियसली वॉर मशीन का ये एक्शन फिगर हैवी तो है ही। तो ये मुझे बहुत पसंद आया एंड आई होप लुक में ये नेल्ड कर देता है आयरन मैन को भी। सो गाइस आपने लुक इसका देख लिया, अब वक्त आ गया इसके आर्टिकुलेशन पॉइंट्स का। सो गाइस अब वक्त आ गया इसके आर्टिकुलेशन पॉइंट्स चेक करने का, और एक एक करके मैं इसके सारे आर्टिकुलेशन पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेड। ओके, ये एक्चुअली ज़्यादा रोटेट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस शोल्डर, ये ब्लॉक हो गया इस वक्त, बट ये घूम जाता है 360 डिग्री, बट बिकॉज ऑफ द शोल्डर ब्लॉक इट्स नॉट एबल टू मूव। आप देख सकते हैं। देन वी गो फॉर द शोल्डर। अब ये चीज़ बहुत ही मतलब ये रबर आप देख सकते हैं, रबर टाइप है, बट लुक के लिए इन्होंने अब ये थोड़ा मजबूत रहता। देन बाइसेप स्विvel, आप देख सकते हैं। देन वी गो फॉर द एल्बो जॉइंट्स। Okay, then wrist, left wrist, ओके। तो अब देखते हैं इसका टोर्सो। तो ये 360 डिग्री दिखाता हूँ मैं आपको उसको घुमा के, और ऐप क्रंच भी है, बट ज़्यादा ऊपर तक ये ऐप क्रंच में मूव नहीं कर पाता, तो ठीक है। अब आई होप एक आर्टिकुलेशन पॉइंट्स यहाँ पे भी होता, बट कोई बात नहीं। देन वी गो फॉर द राइट लेग, देन लेफ्ट लेग,
अगेन थाइस, उसके बाद कनी जॉइंट्स। अब ये कनी जॉइंट जो है थोड़े टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है, जिसके वजह से मैं यहाँ पे कोई हरकत नहीं करने वाला, बट मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइट है ये, नॉर्मली इतने टाइट आते नहीं है पर इस फिगर के साथ थोड़ा टाइट आ रहे हैं। देन वी गो लास्टली कनी, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आर्टिकुलेशन पॉइंट्स बहुत ही बढ़िया है इसके। थोड़ा मुझे जो दोनों कनी जॉइंट्स है वो थोड़े टाइट लग रहे हैं, बट कोई बात नहीं, फिगर आर्टिकुलेशन पॉइंट्स में भी मात दे रहा है, और आई होप इसके आर्टिकुलेशन पॉइंट्स आपको भी अच्छे लगे रहेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस की। तो इसका मार्केट प्राइस है 1999 रुपये। जी हाँ, 1999 रुपये में आपको ये फिगर अवेलेबल मिल जाएगा। आप इसे परचेस कर सकते हैं आपके नज़दीकी टॉय स्टोर से, या फिर ऑनलाइन जाकर। आई थिंक अमेज़ॉन पर ये अभी भी अवेलेबल है, ये स्टॉक में अभी भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पर, तो आप जाके इसे परचेस करिएगा। सो गाइस, गो एंड ग्रैब दिस फिगर बिफोर इट्स गेट आउट ऑफ द स्टॉक। बाद में रोने से अच्छा है कि जाके आप भी इसे परचेस कर लो। So guys, now I am making this war machine stand beside this Iron Man action figure, and you can see the differences between these two figure की war machine जो है साइज में बड़ी है Iron Man से भी, और जैसा हमने मूवीज़ में देखा है अब तक war machine हमेशा बड़ी ही रहती है, बिग इन साइज एज़ कम्पेयर टू Iron Man। और इस वक्त एक्शन फिगर में भी हमें वही हाइट मिल रही है वॉर मशीन की। और जैसा कि मैंने कहा कि वॉर मशीन हैवी भी है, तो मुझे ये वॉर मशीन बहुत पसंद आई। और इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को सामने रखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये राम लखन की जोड़ी हमने हमेशा मूवीज़ में देखी है, लेकिन जो कि अब राम नहीं रहा, तो इस वीडियो में राम का भी कोई काम नहीं, तो राम को साइज में हटा देते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस वॉर मशीन पर। मुझे ये वॉर मशीन का मूवी बेस्ड एक्शन फिगर अच्छा लगा, साइज़ में भी और वेट में भी। और आपको भी ये पसंद आएगा जब आप इसे परचेस करके अपने एक्शन फिगर के कलेक्शन में डालोगे। एवेंजर्स एंड गेम का ये मूवी बेस्ड एक्शन फिगर जिसे मैन्युफैक्चर किया है हैस्ब्रो ने, तो इसे लाइक देना तो बनता है। तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमिटमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वॉर मशीन का ये एक्शन फिगर कैसे लगा। और एट द सेम टाइम इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और एक्शन फिगर्स आपको देखने का मौका मिले। सो मेक श्योर यू पीपल सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज पर एज यू कैन। गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। मैं फिर एक बार आऊँगा आपके सामने एक नए एक्शन फिगर के साथ, इसी जगह इसी वक्त। टिल देन यू गाइस डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल द मैड इंडियन कलेक्टर।